हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा। वेलकम टू तितलियाँ। नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज मैं कर रही हूँ गोवर्धन पूजा। वैसे तो गोवर्धन पूजा की तिथि को लेके डाउट है, 13 नवंबर को है या 14 नवंबर को। मैं तो 13 नवंबर को कर रही हूँ। बहुत सारे लोग 14 नवंबर को भी करेंगे। और हमारे यहाँ वैसे तो उद्या तिथि ही मान होती है, लेकिन कल जो है गोवर्धन पूजा वो सुबह अर्ली मॉर्निंग हो जाएगी और ज़्यादा देर तक नहीं है, 2 घंटे की ही है। तो मैं आज, क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा को अन्नकूट की भी पूजा कहते हैं, तो वो दिवाली के नेक्स्ट डे ही होती है, तो करके मैं आज कर रही हूँ गोवर्धन पूजा। और आजकल तिथियों को लेके बहुत डाउट रहता है। तो चलिए, भगवान की पूजा है, अगर हम अच्छे से करते हैं, अच्छे मन से करते हैं, तो सब कुछ अच्छा ही रहता है। तो मैंने ये तो आप जो देख रहे हैं वो पूजा के बाद की क्लिप्स हैं। तो पूजा आज मैं अंजना के साथ कर रही हूँ। और वो जब किसी के साथ त्योहारों में होता है ना कि किसी का साथ रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। परिवार में ज़्यादा लोग होते हैं तो भी अच्छा लगता है कि त्योहार बने ही इसलिए हैं कि सब मिलजुल के एक साथ करें। यहाँ पर मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है, क्या क्या चाहिए मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ इसको अन्नकूट की पूजा भी कहते हैं। तो जो जो पूजा में सामान लगने वाला है वो सब मैंने इकट्ठा। और अभी अंजना आ जाएगी और हम पूजा स्टार्ट कर देंगे। मान्यताओं के अनुसार पहले सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा करनी आरंभ कर दी, जिसके कारण इंद्रदेव क्रोधित हो गए और ब्रज में घनघोर वर्षा प्रारंभ करा दी। चारों ओर तबाही मचने लगी। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सबकी रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा दिया। सभी ब्रजवासियों ने अपने परिवार और पशुओं के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। 7 दिनों तक घनघोर वर्षा होती रही, परंतु इससे भी ब्रजवासी विचलित नहीं हुए। तब इंद्रदेव को यह आभास हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, ये बहुत महान आत्मा है। ऐसे में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से क्षमा याचना की। तभी पूरे देश में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। छप्पन भोग कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था, इसलिए सभी ब्रजवासियों के द्वारा श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोग तैयार किए गए थे। तभी से ये परंपरा शुरू हो गई और आज भी गोवर्धन पूजा के दिन भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन श्री कृष्ण को 56 भोग लगाते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसीलिए कमी नहीं होती, इसीलिए कराया सब कुछ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे पुष्प चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। ठोड़ी पे हीरा लाल
ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी झांकी बनी विशाल, विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम, विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, कृष्ण भगवान की जय। तारा सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तारा सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। पूजा गोवर्धन की कर ले, सेवा गिरिराज की कर ले। तारा सब संकट कट जा, सेवा गोवर्धन की कर ले। सब चिंता मिट जाए, सेवा गोवर्धन की कर ले। हे 7 परिक्रमा कर लो, हे 7 परिक्रमा कर लो। हे मानस गंगा नहाय लो, हे मानस गंगा नहाय लो। थारा पाप सकल बह जाए, सेवा गोवर्धन की कर ले। थारा पाप सकल बह जाए, सेवा गोवर्धन की कर ले। थारी सब चिंता मिट जाए, सेवा गोवर्धन की कर ले। कियो ब्रज भारी, ओ नख पर गिरिवर धारी। इंद्र कोप कियो ब्रज भारी, ओ नख पर गिरिवर धारी। ओ रखिया गोपिन ग्वाल, ओ ग्वाल, सेवा गोवर्धन की कर ले। थारी सब चिंता मिट जा, सेवा गोवर्धन किया था। मस्तक पर मुकुट विराजे, मस्तक पर मुकुट विराजे। कानों में कुंडल साजे, कानों में कुंडल साजे। हिचकी पर हीरा लाल, सेवा गोवर्धन की कर ले। थारी सब चिंता मिट जा, सेवा गोवर्धन की कर। गिरिराज लागे प्यारो, ओ दोरा कंठी वालो। गिरिराज लागे प्यारो, ओ दोरा कंठी वालो। थारे गले हीरो रो हार, सेवा गोवर्धन री कर। थारे गले हीरो रो हार, सेवा गोवर्धन की कर ले। थे करो प्रेम सो सेवा, और गावे मिश्री मेवा। थे करो प्रेम सो सेवा, और गावे मिश्री मेवा। थारो जन्म सफल हो जा, सेवा गोवर्धन की कर ले। थारो जन्म सफल हो जा, सेवा गोवर्धन की कर ले। गिरिराज लीला गावे, वो फिर जन्म नहीं पावे। गिरिराज लीला गावे, वो फिर जन्म नहीं पावे। या को ब्रिज में वाको ब्रिज में वासो थाय, सेवा गोवर्धन की कर। वाको ब्रिज में वासो थाय, सेवा गोवर्धन की कर। थारी सब चिंता मिट जाए, सेवा गोवर्धन की कर ले।
हारी सब चिंता मिट जाए, सेवा गोवर्धन की करे, बोलिए गिरिराजन की जय। ये बहुत सालों बाद गाते हैं ना, तो थोड़ा राग याद हाँ वो है जो हम लोग रेगुलर करते रहते हैं, वो बात कोई याद रहता है। आरती कौन सी करते हो? गोवर्धन इसमें आती है? हाँ उसमें हाँ करो 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 करो। आओ यहाँ प्रणाम करो। बेटा दूध भी करते हो? थोड़ा दूध करते हैं और जो प्रसाद रहता है ना वो इसमें दिखाते हैं, मतलब अग्निदेव को अग्नि को चढ़ाते हैं ना, चढ़ाते हैं। समझ गई। और फिर खाना बनता है ना, हाँ, जब भी खाना बनाते हैं ना अंजना, तो भी अग्निदेव को करके फिर मतलब सब खाने में से थोड़ा थोड़ा हाँ, डालते हैं। वो तो हमारे भी करते हैं। हाँ, सबकी कृपा बनी रहे किचन में। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अभी वो चीज रहती है। चलो यार प्रसाद तो लो थोड़ा। हाँ प्रसाद लेके। पूजा समाप्त हो गई है और अब रसोई में आके मुझे भगवान जी के लिए भोग प्रसाद बनाना है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि 56 प्रकार के भोग बनते हैं, हम जो बना पाते हैं वो सब बनाते हैं। कई जगह बार हम मिक्स वेजिटेबल्स भी बना लेते हैं, बहुत सारी सब्जियों को मिक्स करके। और सुबह का टाइम है, सुबह का क्या टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो फटाफट सब काम करना है। फ़ोन को हाइपरलैप्स में रख मनीषा और लग जा काम पे। और फटाफट देखिए मैं 15-16 मिनट में ही पूरा खाना रेडी कर दूँगी। एकदम होता ना कि क्या स्पीड है, तो ऐसी बात नहीं है। टाइम लैप्स चल रहा है तो 3 घंटे का काम वो 3 मिनट में करके कंप्लीट करता है। कितना अच्छा है ना, अपनी लाइफ भी ऐसे रोबोटिक भागम भाग वाली होती ही है।
अब मैंने यहाँ पर भगवान जी को भोग लगा दिया है और भोग लगाने के बाद अब बारी है बाकी सबकी पेट पूजा की। तो हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा कुछ ऐसे होती है, पहले हम गेरू से लीपते हैं जगह को, फिर उसके ऊपर भगवान गोवर्धन की जो है बड़ी, बहुत बड़ी नहीं है, घर पे बनाती हूँ तो मैं छोटी सी प्रतिमा बनाती हूँ, उनको सिंबलाइज करती हूँ कि कान्हा जी ने छोटी उंगली पे उठाई थी। फिर वहाँ पे जो हम लोग चौरंग बनाते हैं उसके अंदर घर गृहस्थी की सारी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे डेली लाइफ में ज़रूरत होती है, उन सब चीज़ों की, चूल्हा चक्की से लेके सब कुछ बनाते हैं। एंड फिर जो घर के चारों कॉर्नर होते हैं वहाँ पे हम लोग अनाज भर के रखते हैं। तो कुछ इस तरह से रहती है और सबके यहाँ कुछ अलग अलग कल्चर होता है पूजा का। सबके यहाँ की जो विधियाँ हैं, पूजा सभी करते हैं, भगवान की ही पूजा करनी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी विधियाँ अलग अलग हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर भोग भी लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा भोग हम लोग सबसे पहले अग्निदेव को भी समर्पित करते हैं अपना खाने से पहले। तो मैंने अग्निदेव को समर्पित कर दिया एंड अब करने के बाद सबके पेट पूजा का टाइम है। तो मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक